बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ पे जो है ना, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत जो है ना रमज़ान मुबारक पहले से ही। और यहाँ पे मैं ना बहुत सारी जो है ना रमज़ान मुबारक के बारे में रेसिपीज़ बनाऊँगी, जो कि इफ्तारी के लिए, सहरी के लिए, लंच बॉक्सेस के लिए बहुत ही परफेक्ट होगी। और ये उनमें से एक है। आप तवे पे जो है देसी घी ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो है घी लिया था डालडा का। आप चाहें तो कोई सी भी चीज़ ले सकते हैं। इसके अंदर आप सॉल्टेड जो है बटर ले सकते हैं, सॉल्टेड ले सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं। ठीक हो गया। इसके मैंने 2 बन लिए। 2 बन को मैं बीच में से काट लूँगी और उसको मैं सेकूँगी इतना कि जितना भी मेरे पास होगा ना घी तवे पे, वो सारा इसके अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। इससे बहुत मज़े का जो है ना टेक्सचर आता है इनका। और ये ना एक सौगी सौगी से बीच में से क्रिस्पी से हो जाते हैं, मतलब ऐसे फुस से नहीं लगते हैं, इस तरह हो जाएंगे। उसके बाद इसको मैं अच्छे से सेक लूँगी, ऐसे कि एकदम कड़क कड़क हो जाएंगे। कभी आपने इस तरह ना खाए ना इसको वैसे चाय के साथ, तो भी बहुत मज़े के लगते हैं। और इसको मैं सेक रही थी। और इन्हें सेकने के बाद हम बनाएंगे एक सॉस। सिंपल सी सॉस होती है। अब आप लोग कहेंगे कि हमारे पास ये चीज़ें नहीं हैं, इन चीज़ों के बगैर भी सॉस में आप बना सकते हैं, वो भी मैं आपके साथ साथ शेयर कर दूँगी। एक प्याली ले लेनी है आपने, ठीक है। इसके अंदर आपने कोई सी भी जो है चटनी मतलब सॉस डाल लेनी है। यहाँ पे मेरे पास एक ना मैंगो सॉस पड़ी थी, पर फिर मैंने वो नहीं डाली। मैंने इसमें खट्टी मीठी इमली की चटनी डाली, जो कि मैंने ख़ुद बनाई थी। और उसका जो है ना लिंक मैं ऊपर जो है ना पिन कर दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। उसके बाद मैंने जो है मायोली यंग्स की ऑलिव ऑयल वालों की, अब ये नहीं है तो आप इसके अंदर क्रीम डालें। और इससे के ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला, जो कि ऑप्शनल नहीं है, मस्ट है, वो डालें। और उसको अच्छे से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद जो है ना आप इसको साइड पे रख दें। आप देखिएगा इतनी मज़े की होगी ना सॉस कि आप कहेंगे वाह मज़ा आ गया। और यही ठेले पे ही बनाई जाती है। घर की चीज़ें होती हैं, उनके पास अगर मायोनीज़ नहीं होती तो वो जो है ना थोड़ी सी क्रीम डालते हैं और चाट मसाला डालते हैं और डन हो जाती हैं उनकी। और अब आप पूछेंगे कि बस यही चीज़ें, नहीं, इसके अंदर जो है स्टेप 3 होगा, वो ये होगा कि आपके पास कोई से भी समोसे होंगे पड़े जो आप देख रहे हैं, समोसे भी आपको चाहिए। और समोसे तो हमारी इफ्तारी में मस्ट होते हैं। ये समोसे मेरे पास पड़े हुए थे, ठीक है। और इनको जो है ना, ये ताज़ा समोसे हैं, ठीक हो गया है। और इसके बाद मैंने इसमें प्याज नहीं डाले, टमाटर डाले और बंद गोभी डाली थोड़ी सी, और टमाटर, ये चीज़ें ली। अब इससे हमने संभल कैसे करना है, संभल करना भी बहुत इजी है। और इसके अंदर हम सॉस डाल देंगे। सॉस आपने थोड़ी डालनी है, बड़ी ज़्यादा डालनी है, आपके ऊपर है। मैं थोड़ी ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि इसके अंदर कोई सॉस होगी नहीं, और फिर आप कहेंगे कि ये थोड़ा सूखा सूखा सा है, तो इसलिए इसके ऊपर ये डालने के बाद आपने इसके ऊपर अच्छी सी लेयर डाल देनी है टमाटर की और खीरों की और बंद गोभी। अगर आपको पसंद है और डालें, नहीं पसंद तो आप इसके अंदर प्याज भी डाल सकते हैं, पर मैं प्याज नहीं डालती क्योंकि अफ्तारी में प्याज बहुत ज़्यादा हैवी लगते हैं और हल्की फुल्के खाना चाहिए, इसलिए। और इसके ऊपर हम डाल देंगे खीरा, और इसके बाद हम इसके ऊपर प्लेस कर देंगे अपना समोसा। अब आप कहेंगे समोसा किस तरह, समोसा थोड़ा बड़ा हो ताकि वो ना बर्गर में बन में से ना थोड़ा बाहर नज़र में आए। और चाट मसाला लाजमी है, इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें। और आप इसको प्रेस करके जो है ना फिर इसे सेकने के लिए भी आपने रखना। मैं सेक के भी आपको दिखा रही हूँ कि इसके ऊपर रंग आना चाहिए, इतना ब्राउन सा। और इसकी मैं जो ना प्रेजेंटेशन भी आपको साथ साथ दिखा रही हूँ कि आपने इसी तरह ही इसको जो है ना प्रेजेंटेशन के लिए करना है। आप देखेंगे कि आपको बहुत मज़ा आएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा, इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहा करें, अपना प्यार दिखाते रहा करें। और जो आप मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसी तरह जो है ना मैं बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे दिमाग में फिर रही हैं, बना भी रही हूँ मैं। साथ साथ अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़ एंड खुदा हाफिज़।